नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। बहुत से पेरेंट्स जो अपने बच्चों का दाखिला केंद्रीय विद्यालय में करवाना चाहते हैं, चाहे वे कक्षा पहली में ऑनलाइन एडमिशन करवाना चाहते हैं या फिर दूसरी और से ऊपर की कक्षाओं में ऑफलाइन एडमिशन करवाना चाहते हैं, वह यह सवाल मुझसे बार बार करते हैं कि केंद्रीय विद्यालय संगठन किस प्रकार जानकारी देता है दाखिले से संबंधित, यानी कि वह कैसे बताता है कि फॉर्म कब निकलेंगे, फॉर्म की आखिरी तारीख क्या है, लिस्ट की जानकारी वह कैसे बताता है इत्यादि। इसलिए मैंने सोचा कि इस संबंध में आपके लिए वीडियो लेकर आऊं। हालांकि इस साल के यानी कि शैक्षिक सत्र 2021-22 के केंद्रीय विद्यालय के फॉर्म अभी तक नहीं निकले हैं, लेकिन पिछले साल जो फॉर्म निकले थे उसका जो एडमिशन शेड्यूल है वह मैं आपसे आज शेयर करने जा रही हूँ, आपको दिखाने जा रही हूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि किस प्रकार से जब केंद्रीय विद्यालय संगठन का एडमिशन शेड्यूल निकलेगा वह किस तरह का होगा, किस तरीकों से तारीखों की वह जानकारी देंगे। इसीलिए मैं आप सभी से अपील करूँगी कि आप इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। देखिए, एडमिशन शेड्यूल है और जिसे हम प्रवेश के लिए समय सारणी कह सकते हैं। समय सारणी इसलिए क्योंकि तारीख बताई गई है समय के हिसाब से और यह कक्षा पहली से 12वीं तक का है, इसीलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए, शुरुआत में सबसे पहले जब भी केंद्रीय विद्यालय के दाखिले होते हैं, एक उसकी एडवर्टीजमेंट दी जाती है, उसका विज्ञापन दिया जाता है अलग अलग बड़े बड़े अखबारों में। तो कह रहे हैं कि हम इस तारीख को हम प्रवेश के लिए विज्ञापन दे देंगे। तो जब इस साल फॉर्म निकलेंगे तो तारीख बताई जाएगी कि इस तारीख को प्रवेश के लिए विज्ञापन की तारीख बताई जाएगी कि हमने अखबारों में जानकारी दी इस तारीख को। उसके बाद बताया गया है कि कक्षा पहली के लिए पंजीकरण ऑनलाइन माध्यम से, यानी कि जिस तारीख को फॉर्म निकलेंगे उसकी जानकारी दी है और साथ में नोट करिए समय भी लिखा है 10 AM ऑनवर्ड्स, यानी कि सुबह 10 बजे से फॉर्म निकल जाएंगे इस तारीख को। जब भी ऑनलाइन फॉर्म निकलेंगे ऐसा नहीं होगा कि मान लीजिए उदाहरण के तौर पर उन्होंने कहा कि भाई 1 अप्रैल से फॉर्म निकल रहे हैं, तो 1 अप्रैल का मतलब ये नहीं है कि 1 अप्रैल रात को 12 बजे से फॉर्म निकल गए। जी नहीं, 1 अप्रैल सुबह 10 बजे से। ये उदाहरण के तौर पर कह रही हूँ मैं आपको कि एक तारीख बताई जाएगी और समय बताया जाएगा कि इस समय से इस तारीख को इस समय से आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन फॉर्म कंप्यूटर के माध्यम से भरे जा सकते हैं, मोबाइल के माध्यम से भरे जा सकते हैं। मोबाइल में आप डायरेक्ट अगर भरेंगे kvsonlineadmission.kvs.gov.in डायरेक्ट उस पर जाकर भरेंगे आप, तो हो सकता है मोबाइल से भरेंगे डायरेक्ट, तो लास्ट स्टेप में हो सकता है आपका फॉर्म सबमिट ना हो। इसीलिए आप डाउनलोड कर लीजिएगा, वो ज़्यादा बेहतर रहता है। और कंप्यूटर से हो जाएगा, लैपटॉप से हो जाएगा, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो तारीख देंगे, समय देंगे। अब लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, किस तारीख को फॉर्म की किस तारीख को फॉर्म भरने का आखिरी दिन होगा, वह कौन सा लास्ट डेट होगी फॉर्म भरने के लिए, उसकी जानकारी और समय के साथ दी हुई है। और बीच में 19 डेज लिखे हैं, यानी कि 19 दिन का समय दिया गया है कक्षा पहली के ऑनलाइन फॉर्म को भरने का। अब आगे देखिए, आगे लिखा है सभी पंजीकृत विद्यार्थियों की चयनित एवं प्रतीक्षित सूची का प्रदर्शन, यानी कि लिस्ट निकाली, साथ में वेटिंग लिस्ट निकाली, ठीक है। और केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा 3 लिस्ट की जानकारी दी है, 3 लिस्ट की तारीखों का ऐलान किया गया है। पहली लिस्ट की तारीख उन्होंने डाल दी और साथ में वेटिंग लिस्ट भी निकल जाएगी। पहली लिस्ट देश के सभी केंद्रीय विद्यालयों में निकलेगी। कक्षा पहली की अभी जानकारी मैं दे रही हूँ, तो कक्षा पहली के पूरे देश के केंद्रीय विद्यालयों में कक्षा पहली की लिस्ट निकलेगी। फिर कक्षा पहली के लिस्ट के जब दाखिले हो जाएंगे तो जिन जिन स्कूलों में दाखिले के बाद भी सीट बचेंगी वह स्कूल दूसरी लिस्ट निकालेंगे, और दूसरी लिस्ट की भी केंद्रीय विद्यालय संगठन ने तारीख दी हुई है, तो इसी तारीख पर निकालेंगे। और दूसरी लिस्ट के बाद भी कुछ ऐसे केंद्रीय विद्यालय होंगे जिनमें सीट खाली रह जाएंगी, तो ऐसे केंद्रीय विद्यालय तीसरी लिस्ट निकालेंगे। और हमेशा जो वेटिंग लिस्ट के बच्चे होंगे उन्हें अगली लिस्ट में मौका मिलेगा। एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि किन बच्चों का दाखिला हुआ है यह स्कूल वाले अपनी वेबसाइट पर दे देते हैं, लेकिन बहुत बार होता है कि स्कूल वाले अपनी वेबसाइट पर जानकारी ना देकर स्कूल के बाहर जो नोटिस बोर्ड है उस पर एक पर्चा चिपका देते हैं, एक प्रिंट आउट चिपका देते हैं। तो आप स्कूल की जो वेबसाइट है उसे तो चेक करेंगे ही, वह कैसे चेक करना है वह भी मैं आपको बता दूंगी, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही स्कूल के बाहर जाके नोटिस बोर्ड पर भी देख कर आइएगा। लास्ट ईयर ऐसे हुआ था कि मैंने लोगों को राय दी थी कि आप स्कूल के बाहर के नोटिस बोर्ड पर देख के आए। कुछ ऐसे पेरेंट्स थे जिन्होंने वेबसाइट पर देखा, उन्हें कुछ नहीं दिखा, वह स्कूल के बाहर के नोटिस बोर्ड पर गए, सीट खाली थी, उनके बच्चों का दाखिला हुआ और मुझे बहुत बधाइयों के मैसेज आए, थैंक यू के मैसेज आए। और सच बोल रही हूँ, मुझे बहुत 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 अच्छा लगा। तो ये जानकारी मैं इस साल फिर से शेयर कर रही हूँ कि वेबसाइट के साथ साथ स्कूल के बाहर के नोटिस बोर्ड को भी देखिए, क्या पता नोटिस बोर्ड से आपको ऐसी जानकारी मिल जाए जिससे आपके बच्चे का दाखिला हो जाए। तो केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा पहली, दूसरी, तीसरी लिस्ट तीनों की जानकारी दी जाएगी। उसके बाद ये हो जाएगा सर्विस कैटेगरी की जो प्रोविजनल लिस्ट होगी
सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट, उसकी अनरिजर्व सीट्स पर होगा एडमिशन, और उसके बाद आरटीई के तहत यदि सीट खाली रह गई हैं तो उससे संबंधित भी डेट निकाली जाएंगी कि यदि कि कोई ऐसे स्कूल है जिसमें आरटीई यानी राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा के अधिकार के तहत सीट्स खाली रह गई हैं तो उनके लिए हो सकता है फिर से फॉर्म भरने का हो सकता है मौका मिल जाए। अब डी कक्षा मैंने पहली का बताया था किस दिन से फॉर्म निकल रहे हैं, किस समय से फॉर्म निकल रहे हैं, फॉर्म भरने की आखिरी तारीख क्या है, आखिरी समय क्या है, पहली दूसरी तीसरी लिस्ट की जानकारी। अब कक्षा दूसरी और उससे ऊपर की कक्षाओं के पंजीकरण की बात बताती हूँ। 6 दिन का समय दिया गया है, पिछले साल का बता रही हूँ, इस साल भी मिलता जुलता ही होगा, तारीखें अलग होंगी लेकिन समय इतना ही होगा ऑलमोस्ट। तो किस दिन से फॉर्म निकल रहे हैं और किस दिन तक फॉर्म निकल रहे हैं उसकी जानकारी दी गई है। 6 दिन तक है। ऑफलाइन मोड साफ साफ तौर पे लिखा गया है। अगर आप लास्ट ईयर देखेंगे तो बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स ने बताया था कि मैम बाकी चैनल से बताया जा रहा है कि नई नई कक्षा दूसरी और से ऊपर के कक्षाओं के फॉर्म भी ऑनलाइन है। ऐसा नहीं है, वो ऑफलाइन ही थे, ऑफलाइन ही है। और कक्षा दूसरी और उससे ऊपर की कक्षाओं के दाखिले कभी भी ऑनलाइन हो नहीं सकते क्योंकि हर स्कूल का दाखिला अलग होता है, हर स्कूल में अलग नंबर ऑफ सीट्स होती हैं, इसीलिए वे ऑफलाइन दाखिले होते हैं। अब आगे लिखा है कि कब लिस्ट निकलेगी, लिस्ट की डेट भी लिखी हुई है कि इस डेट को इतने बजे लिस्ट निकलेगी। तो जब भी आप बच्चों का फॉर्म भरेंगे आपको पता होगा किस तारीख को लिस्ट निकलनी है और कितने बजे निकलनी है, उसकी जानकारी भी आपको पता होगी। आप वेबसाइट भी चेक करेंगे स्कूल की, मैं कैसे करेंगे मैं आपको बताऊंगी। साथ ही स्कूल के बाहर के नोटिस बोर्ड पर आप खुद जाकर चेक करके भी आएंगे या फिर अपने किसी सगे संबंधी को बोलेंगे कि प्लीज़ आप जाकर एक बार चेक करके आइए कि स्कूल के बाहर कोई पर्चा तो नहीं चिपकाया हुआ, कोई प्रिंट आउट तो नहीं पेस्ट करा हुआ। साथ ही अब कक्षा 11वीं की बात की गई है। कक्षा 11वीं का जो दाखिला होगा वह कक्षा 10वीं के रिजल्ट के 1 हफ्ते के बाद शुरू हो जाएगा और इसमें बताया गया है कि पहले उन बच्चों का दाखिला होगा जो उसी केवी में पढ़ते हैं, उनका दाखिला 11th में पहले, फिर उन बच्चों का दाखिला होगा जो ट्रांसफ़र के थ्रू आएंगे और तीसरा दाखिला उन बच्चों का होगा तीसरा दाखिला मतलब कि थर्ड आप कह लो कि पहले जो सबसे पहले मौका मिलेगा उन बच्चों को जो केवी में है, फिर मौका मिलेगा उन बच्चों को जो अलग केवी दूसरे केवी ट्रांसफ़र से आ रहे, केवी ट्रांसफ़र के थ्रू आ रहे हैं, और तीसरा उन बच्चों को दाखिला मिलेगा जो दूसरे स्कूल से उस केवी में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो फिर एडमिशन की लास्ट डेट लिखी हुई है। तो इस तरह का होगा एडमिशन शेड्यूल, और जब ये एडमिशन शेड्यूल केंद्रीय विद्यालय संगठन जारी करेगा उस पर डिटेल्ड वीडियो मैं हमेशा की तरह आपके लिए लाई हूँ और इस साल भी लाऊंगी। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये करना है कि आपको सबकी शिक्षा की वीडियोस को रेगुलरली देखना है। मैं रोज़ाना केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा जानकारी जो दी हुई है दाखिले संबंधित, चाहे वह कक्षा पहली के ऑनलाइन दाखिलों से है या दूसरी या उससे ऊपर की कक्षाओं के ऑफलाइन दाखिले संबंधित जानकारी मैं रोज़ाना लेकर आती हूँ। और मैं सबकी शिक्षा वह चैनल नहीं है जैसे एडमिशन के टाइम में आके जी जनवरी फरवरी मार्च में आके वीडियो निकालने लग जाता है और सारा साल कुछ और मतलब अपने चैनल पे दिखाता है। सबकी शिक्षा मैं कहूँगी एकमात्र चैनल है जो सारा साल केंद्रीय विद्यालय से संबंधित जानकारी आपके लिए लाता है, चाहे वह जुलाई का महीना, चाहे वह अगस्त का महीना, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सब महीनों में अगर आप देखेंगे केंद्रीय विद्यालय की वीडियो सबसे पहले सबकी शिक्षा के द्वारा रिलीज़ की जाती हैं। दाखिले संबंधित भी दाखिले की वीडियोस मैंने अक्टूबर में रिलीज़ करनी शुरू कर दी थी और बाकी आमतौर पे फरवरी जनवरी में इसकी जानकारी बाकी चैनल्स ने देनी शुरू करी। तो मैं आपको कहना चाहूँगी कि आप पूरा विश्वास कर सकते हैं सबकी शिक्षा पर। जब भी एडमिशन शेड्यूल आएगा मैं उसकी जानकारी आपको लेकर आऊँगी। इसके लिए आपको 2 काम करने हैं। पहला, सबकी शिक्षा की वीडियोस देखते रहना है रेगुलरली। ऐसा नहीं कि कल देखी थी अब आज छोड़ देते हैं, अब कल देख लेंगे, ऐसा नहीं, रोज़ाना देखनी है। ये हर दिन से फ़र्क पड़ता है। दूसरा, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखने हैं। डॉक्यूमेंट्स तैयार हों आपके, क्योंकि वीडियोस देखने से आपका दाखिला नहीं होगा। वीडियोस देखने के साथ डॉक्यूमेंट सही तरीके से और सही डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने से बच्चे का दाखिला हो सकता है। और मैं तो यह चाहूँगी कि हर अभिभावक जो सबकी शिक्षा की वीडियो देख रहा है उनके बच्चों का दाखिला हो। सभी वह कई पेरेंट्स कहते हैं कि हम 2 बच्चों का दाखिला करवाना चाहते हैं, कोई कहते हैं हमारा 1 बच्चा से दाखिला करवाना चाहते हैं। आपके जितने बच्चे हैं, आप जो भी चाहते हैं केंद्रीय विद्यालय से आपको उसमें सफलता मिले, आपको केंद्रीय विद्यालय में आपके बच्चों का दाखिला हो। और साथ में ये भी कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। मैं बहुत मेहनत करती हूँ आपको जानकारी देने के लिए, आपके सारे सवाल पढ़ती हूँ। हालांकि सभी सवालों के जवाब लिख पाना मेरे लिए संभव नहीं हो पाता, लेकिन एक कोशिश है, बहुत ईमानदार कोशिश है सबकी शिक्षा के माध्यम से मेरी कि शिक्षा घर घर तक पहुँचे, और वह जो शिक्षा घर घर तक पहुँचे वह गुणवत्तापूर्ण हो, वह क्वालिटी एजुकेशन हो, और देश का हर बच्चा जो स्कूल जा रहा है वह पढ़ सके, लिख सके, और उस पढ़ाई लिखाई से वह समझदारी उसमें आए जिससे वह अपने घर को एक बेहतर बना सके, अपने परिवार को उठा सके, देश को उठा सके। और मैं भी बहुत सम्मानित महसूस करूं कि यह वह बच्चा है जिसका दाखिला सबकी शिक्षा के माध्यम से हुआ था। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।